दोस्तों, राइजिंग भारत में मैं एडवोकेट राजीव लोचन आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं जिस विषय को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं वह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा तीनों किसान बिल का वापस लेना। जैसा कि 2 दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री ने यह निर्णय लिया और जनता के सामने आकर यह बताया कि किसान बिल, जिसमें किसानों की भलाई के लिए जो भी कोशिशें करनी थी वो की गई, लेकिन दुर्भाग्य कारण ये बात किसान तक नहीं पहुंच पाई जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा। लेकिन और उन्होंने एक बहुत ही बड़ा रूप दिखाते हुए या अपने बड़प्पन का परिचय देते हुए उन्होंने किसानों से माफी भी मांगी। लेकिन यह एक वो पहलू है जिसके बारे में आप जानते हैं या आपने देखा या आपने सुना, लेकिन एक वो दूसरा पहलू जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर किसान बिल को लेकर जो करीब करीब 1 साल का प्रोटेस्ट चला और ऐसा क्या कारण था कि प्रधानमंत्री ने यह निर्णय लिया कि किसान बिल वापस ले लिया जाए। सबसे पहला कारण जो उन्होंने कहीं ना कहीं बताने की कोशिश की, और इसको थोड़ा सा अगर हम टाइमलाइन को देखें, किसान प्रोटेस्ट जो है अगर इसके टाइमलाइन को देखा जाए तो धीरे धीरे जैसे जैसे निराशा बढ़ती जा रही थी, किसान प्रोटेस्ट वैसे ही वैसे ऐसे मौका की तलाश कर रही थी कि वो वायलेंट हो जाए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू है कि जब एक ग्रुप ऑफ पीपल, जब लोगों को इकट्ठा करके किसी भी तरह का प्रोटेस्ट या आंदोलन किया जाता है, कहने को हम चाहे जितना क्लेम कर लें कि यह शांतिपूर्ण आंदोलन होगा, जैसा मैंने पहले भी अपने वीडियोस में कहा था कि वह आंदोलन शांतिपूर्ण नहीं रह जाता है। और अगर उन घटनाओं को लिया जाए, चाहे वो लाल किले वाली घटना थी, क्या वो शांतिपूर्ण थी? क्या वो ट्रैक्टर रैली वो शांतिपूर्ण थी? और उसके बाद जो लखीमपुर की घटना हुई, तो यहां पे एक्शन और रिएक्शंस के चांसेस हैं। और जब यहां पे बात मरने मारने पे उतर आती है, चाहे वह सुरक्षा के लिहाज से हो, तो कोई भी व्यक्ति विशेष, ना तो हमारे सुरक्षा बल और ना ही किसान दल के नेता इस बात की गारंटी ले सकते हैं कि कोई भी प्रदर्शन जो है वह शांतिपूर्ण रहेगा। लेकिन सवाल यह है कि इस किसान आंदोलन की आड़ में जिस तरह की राजनीति की जा रही है और जिस तरह के खतरनाक षड्यंत्र की संभावना देखी जा रही थी, उन संभावनाओं को देखते हुए, क्योंकि किसान के रूप में उस प्रोटेस्ट में कौन आदमी कहाँ से आ रहा है, कहाँ से जा रहा है, उनकी कोई ना आइडेंटिफिकेशंस है, ना उनका प्रॉपर जो है वो सिक्योरिटी चेक है। तो किसान का जो है वो चोला धारण करके और कोई भी उपद्रवी तत्व इस आंदोलन की आड़ में कोई ऐसा काम ना कर जाए जिससे हमारे आने वाले समय में हमें बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़े, जैसा कि कुछ घटनाएं घटी। और अब ये ऐसे हालात आ गए थे कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने यह महसूस किया कि जिस तरह से सरकार की नीयत है कि किसान को अगर वो फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं, किसान की स्थिति को बेहतर करना चाहते हैं, तो उसके लिए प्रधानमंत्री ने कई सारी स्कीमें किसानों तक पहुंचाने की कोशिश की। दूसरी बात, जहां तक कि किसानों के कर्ज माफ़ी से जुड़े हुए कई राज्यों में कर्ज माफ़ी की घोषणाएं की गई और साथ साथ कर्ज माफ़ भी किए गए। तीसरा, किसान क्रेडिट कार्ड, जैसे किसानों की तरह तरह की सुविधाएं दी गई ताकि वो अपनी स्थिति को बेहतर करा सकें। और साथ साथ रहा एमएसपी की बात, तो एमएसपी में भी जो है वो अगर इस सरकार में देखा जाए तो मैक्सिमम खरीदारी की गई। लेकिन जो सबसे मुख्य बिंदु जो हमें समझने की कोशिश है कि इस बिल का वापस लेना यह दिखाता है कि हमारे प्रधानमंत्री का किसानों के प्रति सेंसिटिव होना, लोगों के प्रति सेंसिटिव होना, हमारे देश के हर एक व्यक्ति
हर एक जान की जो कीमत है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रधानमंत्री के नज़रों में हर एक वर्ग का व्यक्ति वह इंपॉर्टेंट है। और इसलिए इनकी आड़ में किसी भी तरह की ऐसी साजिश ना हो जाए, क्योंकि जैसा कि देखा गया कि ज़्यादातर जो जिस तरह के लोग प्रैक्टिकली अगर सर्वे किया जाए तो किसान उसमें कम हैं और किसानों के नेता ज़्यादा हैं। ज़्यादातर जो आवाज़ें आ रही है अगर मीडिया चैनलों से देखें तो नेता ज़्यादा दिख रहे हैं और रियल किसान कम दिख रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में, लेकिन जब इस आंदोलन का पूरा राजनीतिकरण जो डे 1 से था, लेकिन अब इस बिल के वापस लेने की घोषणा के बाद और जैसा कि मैं 2 दिन बाद आया हूं, क्योंकि ताकि आपको पूरा रिएक्शन मिल पाए कि जहां तक पहले दिन लोगों में एक तरह का जो है वो थोड़ा सा जो है उदासी भी थी कि प्रधानमंत्री अपने डिसीजन से कैसे वापस ले गए, और दूसरी बात थोड़ी गुस्सा भी था प्रधानमंत्री को लेके। लेकिन 2 दिन के बाद जो है धीरे धीरे अब समझ में आया कि प्रधानमंत्री ने कहीं ना कहीं जो है वो चादर जिड्स को ओढ़कर तथाकथित किसान नेता तरह तरह के आंदोलन और या आंदोलन के नेम पे जो अपनी राजनीति की रोटी सेकने का प्लान कर रहे थे, तो प्रधानमंत्री ने कहीं ना कहीं वो चादर ही निकाल दिया है। तो समटाइम यू कैन से इन इंग्लिश वी कॉल इट यू हैव बीन कॉट पैन डाउन। तो बेसिकली द क्वेश्चन इज दैट कि somewhere the prime minister has tried to expose all so-called the farmers leaders who are trying to bring their vested interest or the political interest in the name of farmers protest। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये जो विवेचना है, ये जो डिस्कशन है किसान बिल के वापस लेने की, तो आप समझेंगे कि प्रधानमंत्री जानते हैं और प्रधानमंत्री का जो कमिटमेंट है किसानों के प्रति वो पहले भी रहा है और हमेशा रहेगा। जैसा कि उन्होंने किसान के आत्मसम्मान के लिए 6,000 एनुअल जो पेमेंट डीबीटी डायरेक्ट ट्रांसफ़र के थ्रू शुरू किया, और वो कई किस्त किसानों के पास जा चुके हैं। साथ साथ जो है जो कई किसानों के अकाउंट में जो है जो उनके जो फसल खरीदे जा रहे हैं डायरेक्ट अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं कि प्रधानमंत्री जानते हैं कि अगर वो किसानों की मदद करना चाहते हैं, किसानों को बेनिफिट देना चाहते हैं, तो उनके पास कई रास्ते हैं। लेकिन जो किसान बिल के नाम पे जो राजनीति हो रही थी, तो उस राजनीति को पूरी तरह से ख़त्म करने, साथ साथ इसके पीछे का जो षड्यंत्र है, चाहे वो राजनीतिक षड्यंत्र हो या कई सारे जो अंडर कवर लोग हैं, उनको बाहर निकालने के लिए भी जो है कहीं ना कहीं ये निर्णय बहुत ज़रूरी था, क्योंकि देश की सुरक्षा से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। और जिस तरह से घटनाएं दिनों दिन उग्र होती जा रही थी, तो यह निर्णय जो है वह स्वागत योग्य है। और जैसा कि हमें अपने प्रधानमंत्री पर विश्वास होना चाहिए कि उनका कोई भी निर्णय जो है वो शॉर्ट टर्म निर्णय नहीं होता है, उसके वो दूरगामी परिणाम होते हैं। और आने वाले समय में दिखाई देगा कि इस बिल के वापस लेने के पीछे जो है हमारे प्रधानमंत्री जी की आगे की एक बहुत दूर की सोच है। और तो इन्हीं शब्दों से के साथ जो है मैं आज का डिस्कशन पे यहाँ विराम देता हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसको शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।